जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये हमारे 3 चैनल्स हैं और अब आप हमें टेलीग्राम पर भी ढूंढ सकते हैं। गलातियों 6:6 जो वचन की शिक्षा पाता है वो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। अब यहाँ पर 2 लोग हैं जो वचन की शिक्षा पा रहे हैं, यानी कि जो लोग सीख रहे हैं, और दूसरा व्यक्ति है टीचर जो कि सिखा रहा है। मतलब अच्छी चीजें जो है, ये जो गुड थिंग्स हैं, ये हैं सीखने वालों के पास। और बांटनी किससे है या किसके साथ उसे शेयर करना है? शेयर करना है अपने टीचर के साथ जिससे वो सीख रहे हैं। एम्प्लीफाइड बाइबल में ऐसे लिखा है, द वन हु इज टॉट द वर्ड ऑफ गॉड इज टू शेयर ऑल गुड थिंग्स विद हिज टीचर। अपने रिसोर्सेस को अपने टीचर के साथ बांटना, ये कहा जा रहा है कि अपने टीचर को सपोर्ट करना है। और ये दोस्तों मसीह के प्रेम की वजह से ही हो सकता है। गलातियों की पत्री पौलुस ने लिखी थी और पौलुस एक बहुत अच्छा टीचर था। और पौलुस ये भी जानता था कि बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं बाइबल के पुराने नियम सिखाने वाले, और जो लोग सीख रहे हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो पौलुस या और दूसरे लोग जो उन्हें सिखा रहे हैं उनके साथ अपनी अच्छी चीजों को बांटें। इस दुनिया में ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आपका जो बाइबल टीचर है वो इतनी अच्छी परिस्थिति में ना हो जितनी अच्छी परिस्थिति में आप खुद हैं। इसलिए उनके साथ चीजें शेयर करने को कहा जा रहा है, और ऐसा करके आप उस बाइबल टीचर के समय को बचा सकते हैं। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, आपके रिसोर्सेस की भी बात है, ताकि वो और ज्यादा समय परमेश्वर के वचन में बिता सके। और इससे भी परमेश्वर उन सीखने वालों की विश्वास योग्यता को जांच लेते हैं। जानते हैं इस आयत के जस्ट नीचे क्या लिखा हुआ है? इसके जस्ट नीचे लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। दरअसल इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। शुरुआत में जो विश्वासी होते हैं उनका स्वभाव वो शारीरिक ही होता है, लेकिन आपका बाइबल टीचर वो आपको आत्मिक बनाने की कोशिश कर रहा है आपके शारीरिक स्वभाव से निकाल करके। और इसलिए पौलुस ने शायद परमेश्वर से निर्देश पाकर के ही इस बात को लिखा था कि आपको आपके बाइबल टीचर को सपोर्ट करना है। वो इस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, यानी कि वचन को सीख रहा है और सिखा रहा है। अब मैं इसका एक उदाहरण पुराने नियम से देता हूँ। जब नहेमिया का समय चल रहा था, नहेमिया आता है और बहुत सारी चीजों को ठीक कराता है। वो लेवियों को, याजकों को बहुत सारा काम देता है जो कि उनका छूट गया था। लेकिन कुछ समय के बाद एक अजीब सी घटना घटती है जिसको हम देखने जा रहे हैं, जो कि हमारे टॉपिक से जुड़ी हुई है। नहेमिया 13:10 फिर मुझे मालूम हुआ कि लेवियों का भाग उन्हें नहीं दिया गया है, और इस वजह से काम करने वाले लेवीय और गवैये अपने अपने खेत को भाग गए हैं। देखिए, लेवी और गवैये अपने अपने काम धंधे को ढूंढने चले गए हैं। उन्होंने परमेश्वर का काम बंद कर दिया है क्योंकि उनको उनका भाग नहीं दिया जा रहा था। अगली आयत में लिखा है, तब मैंने हाकिमों को डांट कर कहा कि परमेश्वर का भवन क्यों त्यागा गया है। फिर से मैंने उनको इकट्ठा किया और एक एक को उसके स्थान पर फिर से नियुक्त किया। 12वीं आयत में आगे लिखा है, तब से सब यहूदी अनाज, नए दाखमधु, टटके तेल और दशमांश भंडारों में लाने लगे। नहम्याह इस बात को समझ रहा था कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर से इजराइल की वही हालत हो जाएगी। देखिए, इस दुनिया में सांसारिक जरूरतें तो हैं ही, यानी कि पेट तो पालना ही है, और उस टाइम भी लेवी और गवैये चले गए काम छोड़ करके परमेश्वर का, और जाना उन्हें अपनी सांसारिक जरूरतों की वजह से पड़ गया था। और आज भी ऐसा होता है जब बहुत सारे प्रभु के लोग प्रभु का काम करना छोड़ देते हैं, क्योंकि कोई नहम्याह नहीं रहा, कोई पौलुस जैसा समझाने वाला नहीं रहा कि हर विश्वासी की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने इस दुनिया के रिसोर्सेस को अपने बाइबल टीचर्स के साथ शेयर करें। ये भी एक तरह का बोना ही है, और जो आत्मिक बातों के लिए बोते हैं वो इस यूनिवर्सल नियम के नीचे आ जाते हैं कि बोने वाला पाता जरूर है, काटता जरूर है। मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप जिससे भी वचन सीख रहे हो, जहां से भी सीख रहे हो, उनका आदर भी कीजिए और उन्हें सपोर्ट भी कीजिए, शेयर कीजिए अपने रिसोर्सेस को उनके साथ। सबको जय मसीह की।